नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली को सादगी पूर्वक मनाने की बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी देवी को बाहर वाली देवी कहा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। दीपावली का पूरा देश हर्ष और उल्लास से मना रहा है। प्रकृति के नजदीक जाने की बात करते हैं, लेकिन शोरगुल, पर्यावरण और बीमारी को दावत इंसान स्वयं दे रहा है। पटाखों का शोरगुल स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण शुद्ध ना होना। अगर कोई सादगीपूर्ण मनाने की बात करता है तो वह सनातन कुछ लोगों का अपमान कर देता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्रिसमस और दिवाली पर्व का तुलना करते हुए दियों और मोमबत्तियों पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्च बताया था। दिए और मोमबत्ती पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। असल पर्यावरण प्रदूषण का कारण पटाखा है और शोरगुल। उन्होंने कहा, क्रिसमस की तरह दीपावली पर भी सुंदर रोशनी होनी चाहिए और खर्च कम होनी चाहिए। उनके बयान को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, दीपावली पर दीपक बेचने वाले प्रजापति समाज के रोजगार छीनने वाला यह बयान है। सहित संपूर्ण भारत और विश्व में दीपोत्सव मनाने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। भावनाओं को ठेस तब नहीं पहुंचती है जब जाति आधारित रोजगार करने से व्यक्ति पूरी जीवन खपा देता है, न अपने बच्चों को शिक्षा दे पाता है और ना ही रोजगार और अपने जीवन का निर्वाह कर पाता है। आज जितने जाति आधारित व्यवसाय है, खेती हो, लोहार का काम हो, कुम्हार का काम हो, कोई काम, हर काम शोषण आधारित है। अगर एक चपरासी होगा तो वह 50,000 तनख्वाह पाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य दीपोत्सव की बात तो करते हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उसकी बात नहीं करते हैं। अगर उसकी बात करते तो आज वो मुख्यमंत्री होते। वह केवल दलितों पिछड़ों के टांग खींचने का काम करते हैं और वह चाहते हैं कि दलित पिछड़े समाज अपने परंपरागत काम करते रहे। रोजगार की जगह पक्की नौकरी की बात करते तो आज केशव मौर्य स्टूल मंत्री नहीं मुख्यमंत्री होते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अयोध्या के दलित सांसद अवधेश प्रसाद को दीपोत्सव कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। इससे न तो पीडीए का अपमान होता है, न सनातन का। सनातन बहुजन समाज को विज्ञान शिक्षा से दूर करने का साधन है। बहुजन समाज को जाति आधारित काम नहीं बल्कि शिक्षा और नौकरी की जरूरत है। अपने बच्चों को शिक्षित करके अपने जीवन काल का पहली नौकरी प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने धन की देवी लक्ष्मी पर तीखा प्रहार किया है। धन की देवी लक्ष्मी से भला होता तो देश के 80 करोड़ लोगों की जिंदगी सिर्फ 5-10 किलो चावल पर न बितानी पड़ती। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान के जरिए घर की गृहिणी और लक्ष्मी माता की तुलना की है। उन्होंने माता लक्ष्मी को लेकर कहा, हर बार माता लक्ष्मी बाहर से आती है फिर चली जाती है। इसी वजह से हमारी हालत में सुधार नहीं हो पाता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धन की देवी लक्ष्मी से भला होता तो करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी के लाले नहीं पड़ जाते। भारत दुनिया के गरीब देश नहीं होता। घर के असली लक्ष्मी को पहचाने और उनका सम्मान और पूजन करें। नायक तथागत बुद्ध व राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक
को नमन करने के बाद दीपोत्सव महापर्व पर अपनी पत्नी गृहलक्ष्मी श्रीमती शिवा मौर्य की पूजा अर्चना की। देश के लाचार बेबस 90% लोगों का जीवन केवल 5 किलो राशन से नहीं निर्धारित होगा। उनका विकास शिक्षा, नौकरी, ज्ञान विज्ञान से होगा। सत्ता में भागीदारी के बिना जीवन में बदलाव नहीं होगा। जहां बहुजनों को सत्ता के द्वारा बहुजनों की लाखों नौकरियां खत्म की जा रही है, जब तक बेरोजगारी होगी जीवन सुखमय नहीं होगा। यह बदलाव तभी होगा जब देश के संस्थानों में भागीदारी सुनिश्चित हो। बिना सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता के देश के करोड़ों लोग गरीबी की मार झेलते रहेंगे। धन की देवी सबको धन बांटने वाली हैं, तो इतनी बड़ी आबादी को सरकारी राशन पर क्यों निर्भर रहना पड़ रहा है? आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय के बिना किसी का भला नहीं होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।